सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो कम अनाज छेदक के रूप में भी जाना जाता है वो है आपका हुड वाला अनाज छेदक और धान छेदक, इसलिए क्वेश्चन 1 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन 2 है आपका क्वेश्चन 2 है आपका कौन सा एक शुद्ध भंडारण कीट नहीं है? ए ऑप्शन है आपका चावल का कीट, बी है भारतीय भोजन कीट, सी है आटा बीटल, डी है आलू कंद कीट। तो यहाँ क्वेश्चन 2 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा। आलू कंद कीट एक भंडारण कीट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 2 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है कौन सा एक फसलोत्तर कीट नहीं है? ए ऑप्शन अंजीर कीड़ा, बी अमरूद फल छेदक, सी इमली ब्रूचिन और डी है शकरकंद की घुन। तो यहाँ क्वेश्चन 3 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, अमरूद फल छेदक ये एक फसलोत्तर कीट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 3 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है आपका अनाज का प्राथमिक भंडार कीट कौन सा है? ए ऑप्शन है चावल की घुन, बी है लाल आटा बीटल, सी है चावल का कीट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनाज का प्राथमिक भंडारण कीट वो आपका चावल की घुन है, इसलिए क्वेश्चन 4 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है द्वितीयक भंडार अनाज कीट कौन सा है? ए ऑप्शन भारत भोजन कीट, बी लंबे सिर का आटा बीटल, डी है शाहटूट अनाज बीटल, डी है सिगरेट बीटल। तो क्वेश्चन 5 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, भारत भोजन कीट यानी कि इंडियन और फूड बीटल, इसलिए क्वेश्चन 5 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, भारत भोजन कीट। क्वेश्चन 6 दाल भृंग का मूल स्थान है? ए ऑप्शन है आपका यूरोप, बी है एशिया, सी है अमेरिका, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दाल भृंग का मूल स्थान वो है आपका एशिया, इसलिए क्वेश्चन 6 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है आपका इमली ब्रूकिड का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन मूंगफली ब्रूकिड, बी है आलू ब्रूकिड, सी है मटर ब्रूकिड, डी है बीन ब्रूकिड। तो इमली ब्रूकिड का पर्यायवाची वो आपका मूंगफली ब्रूकिड है, इसलिए क्वेश्चन 7 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, मूंगफली ब्रूकिड। क्वेश्चन 8 है आपका कि पीनट ब्रूकिड एक है? ए ऑप्शन लाल रंग का भृंग, बी है सफेद रंग का भृंग, सी है धूसर रंग का भृंग, डी है भूरे रंग का भृंग। तो यहाँ क्वेश्चन 8 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, धूसर रंग का भृंग। क्वेश्चन 9 है आपका शकरकंद की घुन का मेजबान है? ए ऑप्शन है केवल शकरकंद, बी है केवल आलू, सी है दोनों, डी है नन ऑफ दी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो शकरकंद की घुन का मेजबान वो आपका है सी, यानी केवल शकरकंद केवल आलू शकरकंद आलू दोनों, इसलिए क्वेश्चन 9 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है चावल का सबसे आम स्टोर अनाज कीट कौन सा है? ए ऑप्शन चावल की घुन, बी है चावल का कीट, सी है अंगोमोइस अनाज कीट, डी है आटा बीटल। तो यहाँ क्वेश्चन 10 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, चावल का कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अनाज की बोरियों पर मौजूद कोकून किसके हमले का संकेत? तो अनाज की बोरियों पर मौजूद कोकून किसके हमले का संकेत है? तो ये ऑप्शन आपका चावल का कीट, बी है भारतीय भोजन कीट और सी है तथा भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 11 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, चावल का कीट। क्वेश्चन 12 है आपका अंजीर कीट का दूसरा नाम है? अंजीर कीट का दूसरा नाम है तो ए ऑप्शन आपका बादाम कीट, बी है गोदाम कीट, सी है दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंजीर कीट का दूसरा नाम वो है आपका दोनों, यानी कि गोदाम कीट और बादाम कीट ये दोनों, इसलिए क्वेश्चन 12 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 13 इंडियन मूल मौत की उत्पत्ति हुई थी? इंडियन मूल मौत की उत्पत्ति हुई है? ए ऑप्शन भारतीय उपमहाद्वीप, बी है चीन, सी है यूरोप, डी है इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन 13 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, यूरोप। जो इंडियन मौत है उसकी उत्पत्ति इंडियन मूल मौत है उसकी उत्पत्ति आपकी यूरोप में हुई थी, इसलिए क्वेश्चन 13 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 वीपीएस का पूरा नाम है? तो ए ऑप्शन है वैक्यूम पैकेज स्टोरेज, बी है वैक्यूम पैक हाउस स्टोरेज, सी है वैक्यूम प्रोसेस स्टोरेज और डी है वैक्यूम पेस्ट स्टोरेज।
तो यहाँ क्वेश्चन 14 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। वैक्यूम प्रोसेस स्टोरेज, वीपीएस का फुल फॉर्म है, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 आपका कौन थोक भंडारण स्थापना का एक उदाहरण है? ए ऑप्शन भारतीय खाद्य निगम, बी ए सेंट्रल वेयर हाउस कारपोरेशन, सी ए राज्य गोदाम निगम, डी ए सभी। तो भंडार स्थापना का एक उदाहरण है वो है आपका सेंट्रल वेयर हाउस कारपोरेशन, राज्य गोदाम निगम, भारतीय खाद्य निगम, ये सभी। इसलिए क्वेश्चन 15 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन है 16, पूसा बिन एक प्रकार का है? ए ऑप्शन बाहरी भंडार संरचना, बी आंतरिक भंडार संरचना, सी ए तथा भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 16 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, बाहरी भंडार संरचना। क्वेश्चन 17 है आपका कि पक्का बिन एक है? ए ऑप्शन आंतरिक भंडार संरचना, बी बाहरी भंडार संरचना, सी ए तथा भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन 17 निम्नलिखित में से कौन पूसा बिन संरचना का एक घटक नहीं है? ए ऑप्शन ब्रिक्स, बी ए पॉलीथीन शीट, सी ए लकड़ी का फ्रेम, डी ए धान की भूसी। तो यहाँ क्वेश्चन 17 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, धान की भूसी। ठीक। क्वेश्चन 18 पक्का बिन एक है? ए ऑप्शन आंतरिक भंडार संरचना, बी ए बाहरी भंडार संरचना, सी ए तथा भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो पक्का बिन एक है। यह क्वेश्चन 18 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, आंतरिक भंडार संरचना। क्वेश्चन 19 पक्के बिन की भंडार क्षमता है? ए ऑप्शन 1 मीट्रिक टन, बी ए 1.5 मीट्रिक टन, सी ए 2 मीट्रिक टन, डी ए 3 मीट्रिक टन। तो पक्के बिन की जो भंडार क्षमता वो आपकी 1 मीट्रिक टन, इसलिए क्वेश्चन 19 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 निम्नलिखित में से कौन सा बिन इंडोर बिन नहीं है? ए ऑप्शन घरेलू ठेका, बी ए घरेलू धातु बिन, सी ए बीज भंडारण बिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन 20 का आपका आंसर सी सही है, बीज भंडारण बिन, बीज भंडारण बिन। क्वेश्चन 21 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बिन एक बाहरी बिन नहीं है? ए ऑप्शन प्रबलित सीमेंट बिन, बी ए पूसा बिन, सी ए मिश्रित बिन, डी ए थोक भंडार स्थापना। तो यहाँ क्वेश्चन 21 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, प्रबलित सीमेंट बिन। ये थे दोस्तों पेस्ट क्रॉप स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट के एमसीक्यूज। और इस सब्जेक्ट में 3 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ। जिन भाइयों ने नहीं देखा हो